आचार्य शंकर और मंडन मिश्र के बीच शास्त्रार्थ शुरू हुआ तो जैसे थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। 5-6 दिन बीत गए, लेकिन उनके बीच शास्त्रार्थ जारी रहा। नियम के मुताबिक दोनों पक्ष केवल नित्य क्रिया और भोजन के लिए विराम लेते और फिर शास्त्रार्थ शुरू हो जाता। इस दौरान मंडन मिश्र अपना पक्ष रखते हुए बोले, आचार्य, आप कहते हैं जीव और ब्रह्म एक है, ये कैसे पता चलेगा? आत्मा और परमात्मा को एक कैसे मान लिया जाए? जीव ही ब्रह्म है, ये सिद्धांत कभी भी सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि इसका ना तो प्रत्यक्ष ज्ञान है और ना ही इसका अनुमान होता है। इसके बाद वो मुस्कुराते हुए सभा की ओर देखते हुए बोले, और ये तो प्रत्येक व्यक्ति का अनुभव है कि मैं ईश्वर नहीं हूं। मंडन मिश्र का ये तर्क सुनकर सभी दर्शक हंसने लगे, लेकिन आचार्य शंकर बिना विचलित हुए एकदम शांत भाव से बोले, पंडित शिरोमणि, जीव और ब्रह्म एक है। इसका ज्ञान इंद्रियों, आंख, नाक, जीभ, कान और त्वचा से नहीं होता, हो भी नहीं सकता। इंद्रियों से तो केवल उसी का ज्ञान होता है जो प्रत्यक्ष है, सामने है। इंद्रियों की पहुंच तो ब्रह्म तक है ही नहीं। परमात्मा, ब्रह्म तो मन, बुद्धि और इंद्रियों से परे है। उसका प्रत्यक्ष ज्ञान या अनुमान कैसे हो सकता है? इसलिए आपका प्रश्न ही गलत है। सभा में मौजूद दर्शक साधु साधु कह उठे। इस तरह शास्त्रार्थ बढ़ता गया। प्रश्न उत्तर की गंभीरता बढ़ने लगी। दूर दूर से आए उत्सुक विद्वानों की भीड़ भी बढ़ने लगी। आचार्य शंकर के अकाट्य तर्कों से मंडन मिश्र निरुत्तर और परेशान होने लगे। अंततः उन्होंने अपनी पराजय स्वीकार करते हुए शंकराचार्य से कहा, आचार्य, मैं और मेरे जैसे अन्य लोग समझते हैं कि शरीर के अंत के बाद दूसरे लोक में जाएंगे, वहां तरह तरह के भोग को भोगेंगे और यही मोक्ष है। ये बात अब मुझे हंसने योग्य लगती है। आचार्य, अज्ञानतावश और अपने अहंकार में मैंने आपको अप्रिय और कटु बातें कही हैं। आप मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं संन्यास लेकर आपकी शरण में रहना चाहता हूं। आप अपना शिष्य बनाकर मुझे ब्रह्म तत्व का उपदेश दीजिए। मंडन मिश्र की ये बात सुनकर सभा सन्न रह गई। महान विद्वान प्रकांड पंडित मंडन मिश्र निरुत्तर होकर शंकराचार्य के शिष्य बनने को तैयार थे। कुछ देर पहले तक कोई इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था। तभी मंडन मिश्र की धर्मपत्नी उभय भारती उठ खड़ी हुई। उन्होंने ऊंची आवाज में शंकराचार्य से कहा, मेरे पति अभी संन्यास नहीं ले सकते, अभी उनके पराजय नहीं हुई है। ये सुनते ही सभी आश्चर्य से उभय भारती को देखने लगे। उभय भारती अपनी बात जारी रखते हुए आगे बोली, शास्त्र में पत्नी को पति की अर्धांगिनी माना गया है, इसलिए मुझे पराजित करने के बाद ही आप मेरे पति को शिष्य बना सकते हैं। यदि आप मुझसे शास्त्रार्थ नहीं करना चाहते तो आप अपनी पराजय स्वीकार कीजिए। सभा में हलचल मच गई। आचार्य शंकर ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन उभय भारती अपनी बात पर अटल थी। अंततः आचार्य शंकर उनसे शास्त्रार्थ को तैयार हो गए। आचार्य शंकर ने उभय भारती को अपने सामने आसन ग्रहण करने का इशारा करते हुए कहा, माते, यदि आपकी यही इच्छा है तो आइए, मेरे सामने आसन ग्रहण कीजिए। इसके बाद शंकराचार्य और उभय भारती के बीच शास्त्रार्थ आरंभ हुआ। उभय भारती को जब लगने लगा कि आचार्य शंकर को पराजित करना असंभव है, तो 18वें दिन
उन्होंने आचार्य शंकर के सामने एक बड़ी दुविधा खड़ी कर दी। प्रश्नों का रुख मोड़ते हुए आचार्य शंकर से उन्होंने कुछ ऐसा पूछ लिया जिसका जवाब शंकराचार्य के पास नहीं था। उभय भारती ने शंकराचार्य से कहा, अब मैं आपसे काम संभोग के संबंध में प्रश्न पूछना चाहती हूं। यह सुनते ही सभा को जैसे सांप सूंघ गया। सभी ने आश्चर्यचकित होकर अपना सिर झुका लिया, लेकिन भारती नहीं रुकी। उन्होंने एक के बाद एक काम शास्त्र से जुड़े सवालों की छड़ी लगा दी। भारती ने पूछा, आचार्य, क्या आप बता सकते हैं कि स्त्री पुरुष संभोग की कितनी कलाएं हैं? इसकी अलग अलग मुद्राएं क्या हैं? पुरुष को आकर्षित करने के लिए, उसे रिझाने के लिए स्त्री कौन कौन सी विधि अपनाती है? शरीर के किन किन अंगों में काम वासना का निवास होता है? किन क्रियाओं से संभोग का प्रारंभ होता है और इसका चरम क्या है? इधर भारती प्रश्न करती जा रही थी, उधर सभा में हलचल बढ़ती जा रही थी। स्वयं मंडन मिश्र भी हैरान थे। इन प्रश्नों से असहज हो गए आदि शंकराचार्य ने उभय भारती से पूछा, हे माता, एक सन्यासी से इस प्रकार का प्रश्न क्यों? भारती ने तपाक से पूछा, क्या काम शास्त्र शास्त्र नहीं है? और फिर आप तो सर्वज्ञ हैं, जितेंद्रिय हैं, आप काम शास्त्र के प्रश्नों का उत्तर क्यों नहीं देते? मंडन मिश्र को भी अपनी पत्नी की बात ठीक नहीं लगी। उन्होंने बीच में पत्नी को टोकते हुए कहा, देवी, सन्यासी से ऐसे प्रश्न करना अनुचित है। इन्होंने बाल्यकाल में ही सन्यास ग्रहण कर लिया था। एक विरक्त त्यागी सन्यासी काम शास्त्र के ज्ञान पर कैसे विचार कर सकता है? और अगर ये विचार भी करें तो इससे इनका सन्यास धर्म खंडित होगा। मंडन मिश्र अपनी पत्नी के प्रश्नों को अनुचित बताते हुए उन पर आपत्ति जता रहे थे और उधर शंकराचार्य सिर झुकाए कुछ सोच रहे थे। अचानक उन्होंने मंडन मिश्र को बीच में टोका और उभय भारती से बोले, माते, मैं आपके प्रश्नों के उत्तर देने को तैयार हूं, लेकिन इसके लिए मुझे 1 माह का समय चाहिए। भारती शंकराचार्य की स्वीकृति को सुनकर हैरान हुई। उन्हें इस उत्तर की अपेक्षा नहीं थी। फिर भी वो कुछ पल सोचकर बोली, जैसी आपकी इच्छा आचार्य, लेकिन ठीक 1 मास बाद आपको शास्त्रार्थ के लिए आना होगा और मेरे द्वारा पूछे गए काम शास्त्र के सभी प्रश्नों का उत्तर देना होगा। शंकराचार्य ने हाथ जोड़कर उभय भारती की शर्त मंजूर की और कहा, आप निश्चिंत रहें, ऐसा ही होगा। ये कहते हुए शंकराचार्य अपने आसन से उठ गए। सभा भंग हो गई। वहां मौजूद लोग आश्चर्य से शंकराचार्य को देखते रह गए और शंकराचार्य तेज कदमों से सभा से निकल गए। इसके बाद आचार्य जंगल की ओर चले गए। कहा जाता है कि वहां उन्हें अमरूक नाम के एक राजा का शव दिखाई दिया। शिकार के दौरान राजा की मौत हो गई थी। उसी क्षण आचार्य शंकर ने प्रबल योग शक्ति से अपने शरीर का त्याग कर दिया और राजा के शरीर में प्रवेश कर गए। आदि शंकराचार्य महीने भर तक राजा अमरूक के शरीर में रहे और इस रूप में उन्होंने रानी का साथ पाया। इस दौरान उन्होंने काम शास्त्र का ज्ञान किया। महीना पूरा होते ही आचार्य ने राजा के शरीर को छोड़कर वापस अपने शरीर को धारण किया। तय सीमा पर एक बार फिर वे अभय भारती से शास्त्रार्थ के लिए लौटे। अब की बार उन्होंने काम शास्त्र से जुड़े सारे प्रश्नों का उत्तर दिया। असल में आचार्य शंकर का उद्देश्य किसी को शास्त्रार्थ में पराजित करना नहीं था। वो तो वैदिक धर्म दर्शन को आम लोगों तक पहुंचाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने एक यात्रा शुरू की, ये दिग्विजय यात्रा। यात्रा के इतिहास की सबसे अद्भुत यात्रा है। भारत के इतिहास की सबसे अद्भुत यात्रा थी। भारत के दक्षिणी भाग रामेश्वरम से शुरू होकर ये यात्रा उत्तर में अलग अलग जगहों से होती हुई
कश्मीर तक पहुंची, जहां शंकराचार्य ने शारदा पीठ में शास्त्रार्थ किया। पूरब में वे बंगाल और असम गए और पश्चिम में तक्षशिला, आज के रावलपिंडी तक पहुंचे। यहां उन्होंने बौद्ध दार्शनिकों से शास्त्रार्थ किया। वैदिक धर्म के उत्थान में शंकराचार्य की इस दिग्विजय यात्रा के महत्व को समझाते हुए डॉक्टर रामनाथ झा कहते हैं कि इस यात्रा के दौरान शंकराचार्य ने लगभग 84 संप्रदायों के आचार्यों से शास्त्रार्थ किया, किंतु इसका उद्देश्य दूसरों को अपमानित करना नहीं, बल्कि ये समझाना था कि आप जिस विचार पर हैं उससे आगे भी एक विचार है, यानी आपका विचार ही संसार का अंतिम विचार नहीं है। और अगर आप इस बात को समझते हैं तो आप अपने विचार और जगत दोनों का कल्याण करते हैं। इसलिए उन्होंने जिन आचार्यों के साथ शास्त्रार्थ किया वे उनसे प्रभावित होकर उनके शिष्य बन गए। सैकड़ों धर्माचार्यों ने आदि शंकराचार्य के विचार से प्रभावित होकर हिंदू वैदिक धर्म में आस्था व्यक्त की। अपनी दिग्विजय यात्रा के बाद आचार्य शंकर कुछ शिष्यों को लेकर एक बार फिर बद्रीनाथ के लिए चल दिए। वो उत्तराखंड के जोशी मठ में कुछ दिनों तक रुके। उन्हीं दिनों एक दिन उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाया और उनसे एक विशेष बात पर विचार मंथन करते हुए कहा, अद्वैत वेदांत मार्ग को लंबे समय तक चलाने के लिए सन्यासी संघ की स्थापना आवश्यक है। इसके लिए भारत की चारों दिशाओं में मठों की स्थापना होगी। परमपाद, सुरेश्वर, हस्तामलक और तोटक, मेरे ये 4 प्रमुख शिष्य उन मठों के प्रथम महाधीश होंगे। शेष अन्य शिष्य उनके सहायक होंगे। इस तरह आदि शंकराचार्य ने दक्षिण में श्रृंगेरी मठ, पश्चिम में द्वारिका मठ, पूर्व में गोवर्धन मठ और उत्तर में ज्योतिर्मठ स्थापित किया। हर मठ के एक शंकराचार्य बनाए गए। शंकराचार्य द्वारा शुरू की गई ये परंपरा आज भी है। डॉक्टर रामनाथ झा इसे शंकराचार्य द्वारा स्थापित सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था मानते हैं। उनका कहना है कि शंकराचार्य ने 4 शंकराचार्य नियुक्त किए तो इसका आशय ये था कि उन्होंने भारत को आध्यात्मिक दृष्टि से 4 भागों में बांट दिया और ये आदेश दिया कि ये 4 शंकराचार्य अपने क्षेत्र के लोगों के आध्यात्मिक उत्थान के लिए काम करेंगे। शंकराचार्य द्वारा स्थापित ये परंपरा आज भी उन्हीं के विचारों का अनुसरण कर रही है। शंकराचार्य का योगदान यहीं तक सीमित नहीं है। उन्होंने हिंदू वैदिक धर्म को कई और स्थापनाएं दी। शंकराचार्य ने इन 4 मठों से 10 संप्रदायों को जोड़ा। ये 10 नामी सन्यासी संप्रदाय कहलाते हैं। 10 नामी संप्रदाय के अखाड़े होते हैं। हर अखाड़े के प्रधान महामंडलेश्वर कहलाते हैं। इस तरह से शंकराचार्य ने हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के लिए एक व्यवस्था तय कर दी। अब तक आचार्य शंकर की आयु 32 वर्ष पूरी होने वाली थी और वो केदारनाथ में रहकर अधिकतर समय समाधि में मग्न रहने लगे थे। उन्होंने अपने शरीर पर ध्यान देना भी कम कर दिया था। अपने भोजन को लेकर भी वो उदासीन रहने लगे थे। उनकी स्थिति देखकर शिष्यों को चिंता होने लगी थी। वो समाधि भूमि से नीचे उतरना नहीं चाहते थे। अक्सर उनकी कही बातें भी संसार से विरक्ति के भाव को व्यक्त करती थीं। एक शाम जब सूरज ढलने वाला था, प्रकृति को निहारते हुए आचार्य शंकर ने अपने पास बैठे 2-4 शिष्यों से कहा, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव नापरः। यानी ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है, जीव ही ब्रह्म है। जीव और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। ये कहते हुए आचार्य शंकर की नजर बगल में रखे एक मिट्टी के घड़े पर पड़ी।
उसको देखते हुए वो आगे बोली, क्या घड़ा मिट्टी को छोड़कर एक क्षण के लिए भी टिक सकता है? ये जगत भी मिट्टी के घड़े की तरह है, कोई ब्रह्म से अलग नहीं है, हर जीव में ब्रह्म है। शिष्य बड़े ध्यान से आचार्य की बातें सुन रहे थे। शंकराचार्य आगे बोले, अब मुझे स्पष्ट अनुभव हो रहा है कि शरीर के समस्त कार्य समाप्त हो गए हैं। अब स्वरूप में लीन होने का समय आ गया है। ये कहते कहते आचार्य एकदम मौन हो गए और ध्यान में चले गए। कहा जाता है किसी अवस्था में वो कुछ दिन रहे और अंत में वे समाधि योग ग्रहण कर आत्म स्वरूप में लीन हो गए। शंकर अवतार परम ज्ञानी यतिराज शंकर के जीवन का 32वां वर्ष समाप्त हो चुका था। जगत गुरु शंकराचार्य केदारनाथ में ही अंतर ध्यान हो गए।